नमस्कार दोस्तों, विश्वत्मा क्रिएशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिपुरासुर के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं, जिसके अंत करने के बाद से ही भगवान शिव शंकर के नाम त्रिपुरारी हुए। आखिर ये त्रिपुरासुर कौन है? भगवान शिव शंकर ने कैसे और क्यों त्रिपुरासुर का अंत किया था? त्रिपुरासुर की इस कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। और आगे भी ऐसे अन्य पौराणिक रोचक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब कथा में चलते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को एक साथ त्रिपुरासुर नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने दुराचारी दैत्य तारकासुर का वध किया था। तारकासुर के निधन होने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। इस मनसा से शक्ति प्राप्त करने हेतु तीनों भाइयों ने तपस्या करने के लिए वन में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप किया। उन तीनों दैत्यों के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान देने में असमर्थता बताते हुए अन्य वर मांगने के लिए कहा, जो अत्यंत दुष्कर हो एवं उन लोगों का आसानी से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी के बातें सुनकर तीनों ने खूब विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें, जो हमेशा चलायमान हो। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में कुछ क्षण के लिए एक पंक्ति में खड़ी हों, तब कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। तीनों दैत्यों के बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य पुत्रों, तुम लोगों ने बड़ा ही दुष्कर वर मांगा है। जो भी हो, तुम लोगों की कठोर तपस्या के कारण मैं तुम्हें ये ईप्सित वर प्रदान करता हूँ। तथास्तु। शर्त के अनुसार ब्रह्मा जी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा तीनों दैत्यों के लिए 3 पुरियों अर्थात नगर का निर्माण करवाया। किसी अन्य कथा अनुसार ये 3 पुरियों का निर्माण दैत्य शिल्पी मायासुर ने किया था। त्रिपुरा नगरी के पहला पुरी अर्थात नगर स्वर्ण से बनाया गया, जिस नगरी का नाम हुआ स्वर्णपुरी। और इस स्वर्णपुरी के अधिकारी हुए तारकाक्ष। रजत से बनाया गया दूसरे नगरी रजतपुरी के अधिकारी हुए कमलाक्ष। और लौह से बनाया गया तीसरी नगरी लौहपुरी के अधिकारी हुए विद्युन्माली। ये 3 पुरी ही त्रिपुरा और त्रिपुरा नगरी के अधिकारी तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। तारकासुर पुत्र इन तीनों दैत्य भाइयों ने इन तीनों पुरियों में रहते हुए तीनों लोकों में आतंक एवं हाहाकार मचा दिया था। साधु संत ऋषि मुनि सभी पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। और उन दैत्यों के भय से इस बार भी देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग से प्रताड़ित होकर अपने रक्षार्थ सहायता मांगने के लिए देवगण भगवान शिव शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शिव शंकर ने देवताओं से कहा, तुम देवगण दैत्यों के भय से कब तक भागते फिरोगे? दैत्यों को हराने के लिए तुम सब मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, हम सब ने ये कोशिश करके देख चुके हैं, परंतु सफल नहीं हुए। तब शिव शंकर ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम लोगों को देता हूँ, तुम सब मिलकर फिर एक बार प्रयास करके देखो। ऐसे कहकर भगवान शिव शंकर ने देवताओं को अपने आधा बल प्रदान किया, परंतु सारे देवता शिव शंकर के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे।
तब भगवान शिव शंकर ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव शंकर को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब भगवान शिव शंकर के लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का वर्णन पुराणों में इस तरह मिलते हैं। वह असंभव अविजित रथ के लिए पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, चारों वेद अश्व बने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी नाग उस धनुष की डोर बने। इस प्रकार असंभव रथ तथा धनुष बाण तैयार हुआ और भगवान शिव शंकर त्रिपुरासुर निधन के लिए प्रस्तुत हुए। जिस समय शिव शंकर उस रथ पर सवार हुए, तब वह रथ डगमगाने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस त्रिपुर नगर को देखा और धनुष पर बाण का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का प्रतीक्षा करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शिव शंकर ने अपने एक ही बाण से तीनों दैत्य के साथ साथ तीनों पुरियों को भी जलाकर भस्म कर दिया। तब से ही भगवान शिव शंकर त्रिपुरारी एवं त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुर नगरी एवं त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। तो दोस्तों, यही है त्रिपुरासुर की कथा। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे पौराणिक रोचक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अन्य एक रोचक कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूँ। जय त्रिपुरारी, जय श्री कृष्ण।